नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस करंट सेशन के अंतर्गत। और हम करने जा रहे हैं अक्टूबर के महीने के अंतर्गत महत्वपूर्ण बनने वाले करंट जो तथ्य है जो आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो चलिए बने रहेगा लास्ट तक। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो तथ्य आपके सामने है करंट के संदर्भ में है। देखिए साथियों, बात करेंगे राजस्थान के करंट के अंतर्गत अपने, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे जरा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जो खर्च की सीमा है वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई है। तो इसको 28 लाख से बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है, 40 लाख रुपए कर दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले कितनी थी 28 लाख, इसको कितनी कर दी गई है, अब 40 लाख कर दी गई है। और इसके पश्चात है नीति आयोग ने आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत राजस्थान के कितने ब्लॉक को शामिल किया गया है। 27 ब्लॉक राजस्थान के इसके अंतर्गत ऐड किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा। 27 ब्लॉक हमारे शामिल कर दिए गए हैं। और संकल्प सप्ताह का आयोजन 3 से लेकर के 9 अक्टूबर 2023 को किया गया है। संकल्प सप्ताह बनाया गया था। आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी सबकी आकांक्षाएं सबका विकास। आजकल इसकी थीम है, बहुत पूछ जाती है एग्जाम के अंतर्गत, ध्यान रहे। संकल्प सप्ताह है, हम बात करेंगे कब से कब तक, 3 से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक। तो थीम की बात करेंगे तो सबकी आकांक्षाएं हैं और सबका विकास है। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ने MSN ने सूर्यास्त सनसेट को देखने के लिए वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन 25 शहरों में हमारे भारत के कौन से सिटी को शामिल किया है। लेक सिटी, झीलों की नगरी उदयपुर को सनसेट के रूप में वर्ल्ड के 25 कंट्री में इसको जगह दी है। और ध्यान रहे उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है, उदयपुर को मिला है 3rd स्थान मिला है, वर्ल्ड के टॉप 25 सिटीज के अंतर्गत है। नेक्स्ट, सीलवा मूलवास बीकानेर में डिजिटल लाइब्रेरी और म्यूजियम तथा संत पद्माराम जी कुलरिया की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो संत पद्माराम जी की प्रतिमा कहां पे स्थापित की जाएगी, सीलवा मूलवास ग्राम बीकानेर में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, 7 करोड़ की लागत से होने वाले इस डिजिटल लाइब्रेरी में हर भाषा में पढ़ाई की जाएगी। संत पद्माराम जी कुलरिया की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होगी और ये डिजिटल लाइब्रेरी भी यहाँ पे स्थापित की जाएगी है। आगे इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो भारत स्काउट गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से राजस्थान की किसको पुरस्कार मिला है, बाड़मेर की निवासी श्री दिनेश जी कुमार अहपा को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति पुरस्कार के अंतर्गत भारत स्काउट राष्ट्रपति पुरस्कार के अंतर्गत दिनेश कुमार जी जो कहां से हैं, बाड़मेर से हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट। राज्यपाल कलराजी मिश्र के द्वारा A.K. शर्मा और रामावतार शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग का विमोचन किया गया है। राइटर कौन है, A.K. शर्मा और रामावतार जी शर्मा की लिखित पुस्तक का राज्यपाल महोदय के द्वारा इसका विमोचन किया गया। आगे देखिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां पे लगाया गया है। तो ये लगाया गया है बेरूखेड़ा गांव कहां पे, बीकानेर में इसकी शुरुआत की गई है। ध्यान रहे बेरूखेड़ा गांव सोलर प्लांट के लिए भी पहले इसका प्रश्न आ चुका एग्जाम के अंतर्गत है और भी ये हम पढ़ेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट भी बेरूखेड़ा बीकानेर में स्थापित किया गया है। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से किसको मिला है, रेखा जैन प्रकाश को सम्मानित किया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अब है अगला, इसके पश्चात नेक्स्ट देखेंगे जरा, केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी। पूछी जाए ये कंपनी कहां से है साथियों, तो ये जो कंपनी है स्कॉटलैंड की है। ये जो कंपनी है वो कहां से है, ये कंपनी स्कॉटलैंड से है। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन 4 तेल बेसिन में सबसे बड़ा तेल बेसिन है। और यहाँ पे जो तेल क्षेत्रों की खोज की है मोस्टली इसी केयर्न एनर्जी ऑयल गैस कंपनी ने की है, जो कि स्कॉटलैंड की है। तो उसने कृषि संबंधी कौशल विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ MOU किया है। तो केयर्न एनर्जी ने किसके साथ किया है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ इन्होंने MOU किया है। आगे देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान की सबसे बड़ी
पीडियाट्रिक चिक्कू निक्कू यूनिट निक्कू यूनिट जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में तैयार की गई है। ध्यान रहे, चिक्कू निक्कू जो यूनिट है ये बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए तैयार की गई है। चिक्कू निक्कू यूनिट का संबंध किससे है? बच्चों के बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है ये। आगे नेक्स्ट देखेंगे, 13 अक्टूबर 2023 से शुरू किया गया, 13 अक्टूबर 2023 से शुरू किया गया, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए तैयार की गई है। आगे 13 अक्टूबर 2023 से शुरू किया गया 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? उदयपुर में किया जा रहा है। इसका साथियों आयोजन कहां पे हो रहा है? उदयपुर में। फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल जो कहां पे हो रहा है? उदयपुर के अंतर्गत है। और राजस्थान पुलिस ने सीआईडी इंटेलिजेंस के निरीक्षक श्री मनीष गिल जी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवा पदक से किसको पुरस्कार दिया है? श्री मनीष जी गिल को मिला है। आगे इसके बाद देखते हैं, डेफ खिलाड़ी घनश्याम जी गुर्जर, नाम है घनश्याम जी गुर्जर। घनश्याम जी गुर्जर जो डेफ खिलाड़ी हैं ने किर्गिस्तान के बिश्केक शहर के अंतर्गत आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो आपसे पूछा जाएगा घनश्याम जी गुर्जर का संबंध गेम की कौन सी स्पर्धा से है? तो डेफ खिलाड़ी आ जाएंगे जिन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे देखिए जरा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने के मालिनी राजूकर जिनका 32 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो उनका जो जन्म है हमारे राजस्थान के कौन से शहर से हुआ था? अजमेर से हुआ। ग्वालियर घराने से ये संबंध रखते हैं श्री राजू जी, जिनका जन्म जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ का है? अजमेर का है। इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, करंट सेशन के अंतर्गत है। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए हम बात करेंगे, तपेस्वी शर्मा जी को जयपुर जिले का इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है। जयपुर जिले का इलेक्शन आइकॉन किसको नियुक्त किया है? तपेश जी शर्मा को। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा हम कहेंगे यूथ आइकॉन के तौर पे राजकुमार राव को, यूथ आइकॉन के तौर पे किसको चुना है? तो राजकुमार राव जो अभिनेता है इनको सिलेक्ट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किनको मिला है? कालूनाथ कालबेलिया जी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 कोमल कोठारी 2023 कालूनाथ कालबेलिया को ये पुरस्कार दिया जाएगा है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, तो राजस्थान की लोक कला व विरासत को, हमारी लोक कला और विरासत को सहेजे रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए या वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग के द्वारा दौसा जिला प्रशासन के द्वारा 16 और 17 अक्टूबर 2023 को चांद बावड़ी, ध्यान दीजिए दोस्तों, चांद बावड़ी वो कहां पे है? आभानेरी दौसा के अंतर्गत है। ये कहां पे? आभानेरी दौसा के अंतर्गत है, चांद बावड़ी है। यहां पर आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो आभानेरी फेस्टिवल 16 और 17 अक्टूबर को कहां पे हुआ है? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में किया गया है आरटीडीसी के द्वारा। भीलवाड़ा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय साहित्य अंचल शिखर सम्मान समारोह में साहित्यांचल सृजन सम्मान किनको मिला है? डॉक्टर अनिल शर्मा जी को मिला है। तो साहित्यांचल सृजन पुरस्कार डॉक्टर अनिल कुमार जी शर्मा को। ध्यान दीजिए दोस्तों, आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, सूचना सहायक एग्जाम या संगणक एग्जाम या जूनियर एग्जाम के लिए मोस्टली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन महीनों के करंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी जो पुरस्कार दिए गए हैं, साहित्य के पुरस्कार हो सकते हैं, जितने भी जो पर्सनैलिटीज जिनको विशेष पहचान मिली या जिनका कोई देहांत हुआ, उनको लेकर के डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस क्लास को या इस पीडीएफ को आप प्रिंट लेकर के अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज आपके आगे काम आएगी। और साथ साथ में ये सारी जानकारी आपको न जाने कितने समाचार पत्र न कितने प्रकार के पीडीएफ या बुक्स को खंगाल करके तैयार की गई है, गागर में सागर रहने वाली है। इसीलिए ये क्लास या इसको नोट्स के तौर पे उतार सकते हो, साथ में इसका पीडीएफ या प्रिंट भी लेकर के आप बेहतरीन तरीके से अपना तैयारी जारी रख सकते हो। और एक बात और, इस क्लास की जो पीपीटी, इस क्लास की जो पीडीएफ है
अपने इसी टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगीड़ में आपको वहां पे पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हाल ही में भारत के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म मास्टर शेफ ऑफ इंडिया शो में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र यूट्यूबर कौन, श्री कौशल्या जी चौधरी बनी थी, जिनका संबंध कौन से जिले से है, जोधपुर से है। तो कौशल्या जी चौधरी जोधपुर से। पीछे आपने पढ़ा तपस्वी शर्मा को जयपुर जिले का यूथ आइकॉन चुना था, वो कहां से, जयपुर जिले से है। और ये कौन सी है, कौशल्या जी जो चौधरी है, तो इनका संबंध कहां से है, जोधपुर जिले से है। त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान के तहत बाड़मेर जैसलमेर के तीनों सेनाओं के 40 सैनिकों ने बाइक से 1700 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की है। ध्यान दीजिएगा वापिस, त्रिशक्ति बहुआयामी तीनों जो सेनाओं के 40 सैनिकों ने 1700 किलोमीटर की बाइक से यात्रा की है। 1700 किलोमीटर की बाइक से यात्रा इस अभियान के तहत की है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आगे देखते हैं, तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुथाई चैंपियनशिप की वाइक स्पर्धा में जयपुर के मनीषा पेम ने स्वर्ण पदक और मुस्कान वर्मा ने कांस्य पदक जीता है। जयपुर से हम पढ़ेंगे तो मनीषा पेम ने स्वर्ण पदक, मुस्कान वर्मा ने यहाँ पे कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे, 14 अक्टूबर 2023 को राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का 71वां स्थापना दिवस है। ये कब बनाया गया, 14 अक्टूबर 2023 को है। एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए दूदू जिला प्रशासन के द्वारा मिशन आकाश लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है मिशन आकाश का संबंध किससे है, एनीमिया जो खून की कमी से रोग होता है, या हम कह सकते हैं कुपोषण से निपटने के लिए। या मिशन आकाश लॉन्च कहां या किस जिले में लॉन्च हुआ था, तो दूदू जिले के अंतर्गत हुआ था। मिशन का नाम क्या है, मिशन आकाश, ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के चिकित्सा संस्थान एम्स जोधपुर के द्वारा मिनिमल इन्वेसिव रोबोटिक तकनीक से मूत्र नलिका जटिल ऑपरेशन किया गया है। तो मूत्र नलिका बहुत गहरा जटिल जो ऑपरेशन हुआ है, मिनिमल इनसेविक रोबोटिक टेक्निक से ये इसका जटिल ऑपरेशन हुआ है एम्स जोधपुर के द्वारा। तो साइंस के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह प्रश्न भी अगले एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संबंधी कामों की त्वरित निस्तारण के लिए सुविधा पोर्टल बनाया गया है। सुविधा पोर्टल सी विजिल ऐप आगे आएगी, हम आगे वो बताएंगे। सी विजिल ऐप शिकायतों के लिए, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संबंधी काम के लिए त्वरित निस्तारण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, सुविधा पोर्टल है। एनीमिया के लिए हमने पढ़ा दूदू जिला प्रशासन ने है, तो मिशन आकाश लॉन्च किया गया था। और इसके बाद ये है लास्ट स्लाइड भाई आप लोगों के लिए, तो ये है आचार संहिता का कोई उल्लंघन कर रहा है, उसके लिए जो शिकायतें आ रही है, तो उनको नियंत्रण करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए, उनके पर लगाम कसने के लिए एक ऐप बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और उस ऐप का नाम क्या है, सी विजिल ऐप है, सी विजिल ऐप। लेकिन यहां हमने पढ़ लिया पीछे कि भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के लिए त्वरित निस्तारण के लिए सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है, और आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वहां पे कोई ऑनलाइन पोर्टल से शिकायत करता है, तो उसके निस्तारण के लिए सी विजिल ऐप बनाया गया है। जरूर पूछा जा सकता है ये प्रश्न आगामी एग्जाम में, इलेक्शन से रिलेटेड है। आगे, कोलकाता में संपन्न IGU ईस्टर्न इंडियन लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप में शिक्षा जैन जो जयपुर है, इनको रजत पदक मिला है। और लास्ट, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने 14 से लेकर 20 अक्टूबर 2023 तक विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर आयोजित 26वीं अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला यहाँ पे मेजबानी की है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट अक्टूबर के 3rd वीक को लेकर के है, और इसके बाद एक क्लास और डालेंगे जिसमें संपूर्ण अक्टूबर के महीने का जो करंट है वो आपको निचोड़ हम दे देंगे है। तो इसी प्रकार आप बने रहिएगा। इस क्लास की PDF टेलीग्राम में हम डाल देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।